आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 31 का फर्स्ट। तो 31 का फर्स्ट क्या बोल रहा है सर? इफ द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी इज एन स्क्वायर देन फाइंड इट्स टेंथ टर्म। यानी आपके पास सम टू एन टर्म का जो वैल्यू है सर वो एन स्क्वायर दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है कि ए टेन का वैल्यू फाइंड करो। ठीक है ना? तो गिवन में क्या है सर? गिवन में आपके पास है, गिवन में आपके पास है सर सम टू एन टर्म का जो वैल्यू है सर वो एन स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है ना? तो पुट पुट कर लेते हैं, पुट एन का वैल्यू 1 पुट कर लेते हैं तो S1 का वैल्यू निकलेगा सर S1 का। तो 1 का स्क्वायर कितना होगा सर? 1। तो S1 का वैल्यू क्या आया सर? 1 आया। ठीक है, अब पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे। तो n इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो S2 का वैल्यू आएगा सर, यानी 2 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर क्या होगा सर? 4। तो S2 का वैल्यू क्या आया सर? 4 आया सर। फिर उसके बाद पुट करेंगे, पुट n इक्वल्स टू 3 तो S3 का वैल्यू फाइंड होगा सर। S3 तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9, 9, बस इतना सफिशियंट है। ठीक है ना? अब आपके पास एसएन कितना कितना है? एसएन जो जो आया उसको लिख लीजिए सर। यानी आपके पास एसएन का जो वैल्यू आया, यानी जब एन का वैल्यू 1 पुट किया तो एसएन का वैल्यू 1 आया सर। जब एन का वैल्यू 2 पुट किया तो S2 का वैल्यू 4 आया सर। जब एन का वैल्यू 3 पुट किया तो एसएन का वैल्यू सर 9 आया। डॉट 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 ये। अगर एसएन से आपको एपी में कन्वर्ट करना है तो ध्यान दीजिएगा, ये आपके सम टू nth टर्म का वैल्यू है सर, और सम टू nth टर्म के वैल्यू से आपको एपी में कन्वर्ट करना है तो जो एसएन का फर्स्ट टर्म होता है सर वही एपी का फर्स्ट टर्म होता है। ओके, उसके बाद अगर एपी का सेकंड टर्म फाइंड करने के लिए एसएन के सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। 4 में से 1 गया सर, 3 होगा सर। फिर उसके बाद 9 में से 4 को घटा दीजिए सर तो 5 होगा सर, एंड सो ऑन। ठीक है, अब यहाँ से जो जो वैल्यू लिख लीजिए सर, क्योंकि ये एपी हो गया सर। ये क्या है सर? ये हमारे पास एपी में आ गया सर, आर इन एपी, एपी है सर। क्योंकि देख लीजिए फर्स्ट टर्म क्या है सर? 1 है। कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? 3 माइनस 1 2 होगा सर। यानी ए और डी का वैल्यू हमारे पास मिल गया सर। अब आपसे जितना भी टर्म का वैल्यू फाइंड करवा दे, A10 फाइंड करवाए, A12 फाइंड कराए, A20 फाइंड कराए, कुछ भी आप निकाल लीजिएगा। आपसे क्या पूछ रहा है सर? A10 पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? A10 पूछ रहा है। तो A10 के लिए क्या लिखूंगा? A प्लस 9D लिखूंगा। A10 ए का वैल्यू क्या है सर? 1। 9 इंटू डी का वैल्यू है सर 2। तो A10 का वैल्यू क्या निकल कर आया आपके पास? 1 और 9 दूनी 18, यानी A10 का वैल्यू निकल कर आएगा सर 19। ठीक है, अभी 2 क्वेश्चन और है। 31 का 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड है सर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का सेकंड क्या बोल रहा है? इफ an इक्वल्स टू 3 माइनस 4a शो डैट a1 कॉमा a2 कॉमा a3 फॉर्म एन एपी। मतलब कि हम लोग के पास nth टर्म का वैल्यू दिया हुआ है, यानी nth टर्म का जनरल फॉर्म दिया हुआ है, और पूछ रहा है कि इसके हेल्प से हम लोग को a1 a2 a3 के जगह पर AP को प्रूफ करना है कि AP है या नहीं। अगर AP होगा तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा सर? सेम होगा। अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं होगा तो ये जो गिवन जो जनरल फॉर्म दिया हुआ है nth टर्म का तो वो AP फॉर्म नहीं करेगा, अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आता है तो। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि आप S20 का वैल्यू भी फाइंड करिए। ठीक है ना? तो चलिए इस क्वेश्चन को आसानी से रिजोल्व करते हैं। आपके पास पहले लेट कर लेते हैं। लेट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी को आप ए लेट कर लो, एंड कॉमन डिफरेंस को डिलीट कर लो। आपके पास जनरल फॉर्म दिया हुआ, जनरल फॉर्म एंड एपी जनरल फॉर्म एंड एपी किसके लिए? फॉर nth टर्म के लिए, फॉर nth टर्म के लिए, nth टर्म के लिए दिया हुआ सर। क्या दिया हुआ सर? an इक्वल्स टू 3 माइनस 4n दिया हुआ सर। तो इसमें पहले हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट n इक्वल्स टू 1 तो आपके पास फर्स्ट टर्म निकल कर आएगा 3 माइनस 4 इंटू 1। ठीक है, तो a1 का वैल्यू क्या होगा सर? 3 में से 4 गया माइनस 1 होगा सर, यानी फर्स्ट टर्म हमारे पास -1 निकल कर आया। ठीक है ना? अब पुट करेंगे, पुट n इक्वल टू 2 पुट करेंगे सर। तो इस जनरल फॉर्म में पुट करिए तो a2 निकल कर आएगा, a2 3 माइनस 4 इंटू 2। तो a2 क्या होगा सर? 3 माइनस 4 दूनी 8, यानी a2 का वैल्यू क्या होगा सर? -5 होगा। a2 का वैल्यू -5 होगा। ठीक है ना? एक और पुट कर लेते हैं, ऐसे तो 2 सफिशियंट है टर्म। पुट n इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए, n इक्वल टू 3 पुट कर लीजिए तो a3 निकल कर आएगा, a3 इक्वल टू 3 माइनस 4 इंटू 3। ठीक है, तो a3 का वैल्यू क्या आएगा आपके पास? 3 माइनस 12, तो
A3 का वैल्यू क्या निकल कर आया सर, यहाँ पे 12 है ना, -12 होगा, ठीक है ना, 3 माइनस 12 तो -9 निकल कर आएगा, आपके पास A3 निकला हुआ है, ठीक है। अब इस यहाँ पे हम लोग का क्या निकला सर, यानी ए एन का जो हम लोग का वैल्यू आया सर, यानी ए एन का जो वैल्यू हम लोग फाइंड किया, पहला क्या आया सर, -1 आया सर, फिर उसके बाद क्या आया सर आपके पास -5 आया, उसके बाद -9 आया, डॉट डॉट डॉट। तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, यहाँ से ए का वैल्यू क्या है सर, -1, ठीक है। और कॉमन डिफरेंस क्या होगा, डी का वैल्यू -5 -1, यानी सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटाते हैं तो कॉमन डिफरेंस मिलता है, -5 माइनस माइनस +1, तो डी का वैल्यू क्या होगा सर, -4 होगा सर। अब आपके पास ए और डी आ गया, ठीक है ना, एक और डी निकालेंगे क्योंकि पूछ रहा है कि ये एपी फॉर्म करेगा कि नहीं करेगा, तो एक और डी निकालना पड़ेगा। तो एक और डी निकालने के लिए सर थर्ड टर्म में से, तो थर्ड टर्म आपके पास क्या है, 9 है, यानी फर्स्ट टर्म हुआ, सेकेंड टर्म हुआ, ये थर्ड टर्म हुआ, ठीक है ना। तो थर्ड टर्म में से सेकेंड टर्म को घटाइए, तो -9 -5, तो डी का वैल्यू क्या होगा सर, -9 और माइनस माइनस +5, यानी डी का वैल्यू क्या है सर आपके पास -4 आया, यानी डी का वैल्यू यहाँ भी सेम है, डी का वैल्यू यहाँ भी सेम है, यानी कॉमन डिफरेंस सेम है, तो ये क्या है सर, एपी है सर। तो लिख दीजिए, हेंस यहाँ पे लिख दीजिए देयरफॉर 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 कॉमन डिफरेंस आर सेम, हेंस इट इज इट इज एन एपी, ये क्या होगा सर, एपी होगा। अब एपी है, अब हमसे क्या पूछ रहा है सर, S20 फाइंड करने के लिए पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है सर, S20 पूछ रहा है सर, S20। तो S20 के लिए हम लोग क्या करेंगे, S20 तो जो फार्मूला यूज होगा n/2 2a + n-1a 2b, वो फार्मूला होगा, ठीक है ना। तो S20 डायरेक्ट निकाल देते हैं, तो 20/2 n/2 के लिए 2a a का वैल्यू क्या है सर, -1, 2a + n-1 × d, तो S20 में से आप एक घटेगा तो 19 होगा, और डी का वैल्यू क्या है सर, -4 है सर, आपके पास S20 का वैल्यू आ जाएगा, S20 ये क्या होगा, कट जाएगा तो 10 होगा, ठीक है। ये हो गया 2 1 2 माइनस में, ये कितना होगा आपके पास, 19 चौके कितना होगा, 19 दूनी 19 चौके 4 9 36, 36, ठीक है, 36 हो गया सर, और 4 एकम 4 3 7 76 आएगा, ठीक है। ये माइनस में 19 चौके 76 होता है ना, ठीक है, तो -76 आएगा, क्या आएगा, -76 आएगा, ठीक है ना। S20 तो ये कितना हो जाएगा सर, 10, और ये कितना हो जाएगा, ये जोड़ दीजिएगा तो कितना होगा, -78, ठीक है। तो S20 का जो वैल्यू आएगा सर, इसको मल्टीप्लाई कर देगा तो -780 आएगा, ठीक है। तो ये आपके पास वैल्यू निकल कर आया S20 का, ठीक है। आर डी शर्मा एक्सरसाइज 5.6 क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड क्वेश्चन है सर। तो क्वेश्चन नंबर 31 का थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इन एन एपी इफ SN = n × 4n + 1 फाइंड द एपी, यानी आपके पास गिवन में क्या है सर, SN का जनरल फॉर्म दिया हुआ, क्या दिया हुआ सर, n × 4n + 1, और इसके हेल्प से हम लोग को एपी फाइंड करना है, ठीक है ना। सॉल्यूशन, यानी आपके पास गिवन क्या है सर, गिवन में दिया हुआ जनरल फॉर्म SN का, तो SN का जनरल फॉर्म क्या है सर, n × 4n + 1 दिया हुआ, पहले इसको रिजॉल्व कर लेते हैं। SN = n को 4n से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² होगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 होगा सर, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास SN का वैल्यू आ जाता है, SN का वैल्यू क्या आता है सर, 4n² + n आता है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे सर, पुट करेंगे n का वैल्यू, पुट n = 1, तो आपके पास S1 का वैल्यू आएगा, तो 4 × 1 का स्क्वायर + 1, तो S1 का वैल्यू क्या होगा सर, 4 + 1, तो S1 का वैल्यू क्या होगा सर, 5 आएगा, ठीक है। अब उसके बाद हम लोग पुट कर लेते हैं, पुट n = 2 पुट करते हैं, तो S2 का वैल्यू आएगा, S2 का 4 × 2 का स्क्वायर + 2, तो S2 क्या आएगा सर, 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16, हाँ ठीक है ना, 2, हाँ 2 का स्क्वायर 4, 4 हो गया सर, कहीं गलती नहीं ना है, ठीक है, हाँ ठीक है, 2, यानी 2 का स्क्वायर 4, 4 चौको 16 और 2 18, S2 का वैल्यू क्या होगा, 16 2 18, यानी S2 का वैल्यू आ गया कितना, 18 आ गया, ठीक है ना। उसके बाद S3 निकालते हैं, पुट n का वैल्यू 3 पुट कर लेते हैं, ठीक है ना, तो S3 निकल कर आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर पुट कर लिया 4 × 3 का स्क्वायर + 3, तो S3 का वैल्यू क्या निकल कर आएगा सर, S3 का वैल्यू, S3 4 हो गया, और 3 का स्क्वायर 9 और +3, तो S3 9 चौको 36 और +3 कितना हो जाएगा, 39, यानी S3 का वैल्यू क्या है सर, 39 आया। अब ध्यान दीजिएगा, आपके पास SN का जो जनरल फॉर्म से हम लोग
फाइंड किए वैल्यू, यानी एस एन का, यानी जब हम लोग एन का वैल्यू 1 पुट किए तो क्या आया सर, एस वन का वैल्यू 5 आया। एन का वैल्यू 2 पुट किए तो 18 आया सर। एन का वैल्यू 3 पुट किए सर तो 39 आया, एंड सो ऑन। अब आपको एसएन से एपी में कन्वर्ट करना है तो क्या करिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपके पास एपी है, क्या सर, एपी, डायरेक्ट लिख दीजिए। जो एसएन का फर्स्ट टर्म होता है वही एपी का फर्स्ट टर्म होगा सर, ठीक है। और जो एसएन का सेकेंड टर्म है उसको हम एसएन के फर्स्ट टर्म से सब्ट्रैक्ट करेंगे ना, तो एपी का सेकेंड टर्म फाइंड होता है सर। तो 18 में से 5 जाएगा सर, 13 होगा सर, क्या होगा सर, 13 होगा। अब उसके बाद क्या होगा सर, 39 में से 18 घटाएंगे तो कितना होगा, 9 में से 8 गया कितना होगा, 9 में से 8 गया 1, और 3 में से 1 गया कितना होगा 2, ठीक है ना। ऐसे करके ये आएगा, यानी एपी ये निकल कर आएगा सर, क्या आएगा सर, एपी 5,13,21 निकल कर आएगा। तो हम लोग से क्या पूछ रहा था सर कि एपी क्या होगा, तो एपी ये है सर, ठीक है।